जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर थ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने आपसे बहुत सारी बातें की थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी क्लास की मिलती रहे। और हमारी जो अग्निवीर फ्री क्लासेस है वो आप सभी के लिए लगातार जो है निरंतर जो है अच्छी फैकल्टी के साथ, अच्छी कंटेंट के साथ पेश आ रही है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप भी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नोट्स बनाते चलें और डेली जो है जीएस को रिवाइज करते रहें। ठीक है साथियों, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो राज्य विधानमंडल होगा। आज हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। तो राज्य विधानमंडल का जो जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में है। कौन से अनुच्छेद में? तो बताना है अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल है। राज्य का उल्लेख जो है संविधान के भाग 6 में है। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्य का उल्लेख है। राज्य विधानमंडल जो है किन से मिलकर बनती है? तो राज्य विधानमंडल कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है तो कुछ राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। जिस प्रकार से हमने आपको संसद के बारे में बताया था वैसे हर राज्य में राज्य विधानमंडल होते हैं। कुछ राज्यों में दो सदन होते हैं, जैसे कि आपने देखा लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार में दो सदन होते हैं, वैसे राज्यों में दो सदन होते हैं। कुछ राज्यों में, मतलब भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। 6 राज्यों में क्या है? दो सदन है। कौन कौन से सदन है? तो आपको बताना है विधानसभा एवं विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा, विधान परिषद जो होता है इसे उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन कहा जाता है। इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। कौन से अनुच्छेद में? तो 169 में। हमने आपको संसद के बारे में बताया था, तो संसद का जिक्र जो है कौन से अनुच्छेद में था? तो 79 में था। आर्टिकल नंबर 79 में था। आर्टिकल नंबर 79 में संसद का जिक्र था। तो यहां पर आपको 168 देख लेना है। राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। और उच्च सदन वहां पर कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है कि उच्च सदन वहां पर राज्यसभा होता है। केंद्र सरकार में राज्यसभा। तो राज्यों में उच्च सदन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है विधान परिषद होता है। विधान परिषद का जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 169 में है। संविधान के 169 में क्या है? तो आपको बताना है कि विधान परिषद है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। इसे सतत सदन भी कहा जाता है। सतत मतलब जो है कि यह कभी भंग नहीं होती है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आपको बताना है 6 राज्यों में क्या है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 169 में है। उसके बाद विधानसभा। विधानसभा का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 170 में जो है वो विधानसभा का उल्लेख है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। यह जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और यह जो है उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इसे भी वृद्ध सदन ही कहा जाता है। इसे भी क्या कहा जाता है? वृद्ध सदन कहा जाता है। राज्यपाल का जो जिक्र है अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 153 में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य विधानमंडल का निर्माण किससे होता है, तो जहां पर दो सदन हैं, लोकसभा जैसे दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद, तो वहां पर राज्यपाल 3 लोगों से मिलकर जो है विधानमंडल का निर्माण होता है। लेकिन जहां पर विधान परिषद नहीं होते हैं, जहां पर विधान परिषद नहीं होते हैं, वहां पर विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के विधानमंडल का निर्माण होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है, तो वहां पर राज्य विधानमंडल का निर्माण किनसे मिलकर होता है, तो आपको बताना है कि राज्य विधानसभा और राज्यपाल के से मिलकर के राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यता देख लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। होना चाहिए। उसके बाद राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लाभ का पद धारण न किया हो। लाभ का पद धारण न किया हो मतलब सरकारी नौकरी पर न हो। लाभ का पद धारण न किया हो। आगे देखते हैं और क्या उसके लिए? पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी तो राज्यपाल बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये सारी जो है योग्यताएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो आपको बताना है 6 राज्यों में। इसे उच्च सदन कहा जाता है। अब देखते हैं कि अब देखते हैं हम विधानसभा, इसके जो मेंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? MLA। और इनके जो सदस्य होते हैं इनको MLC कहा जाता है। MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब होता है विधानसभा के सदस्य, इनके लोगों को कहा जाता है। और इनके जो सदस्य होते हैं उनको MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। चुनाव करने की रीतियां क्या हैं, विधियां क्या हैं? तो राज्य विधानसभा का चुनाव जो है प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं? तो प्रत्यक्ष चुनाव वे चुनाव होते हैं जहां पर जनता जो है
मतदान स्थल पर जाकर के वोटिंग करती है। मतदाता बनने की उम्र जो है कितनी है, तो आपको बताना है 18 वर्ष है। पहले जो है मतदान करने की जो उम्र होती थी 21 साल होती थी। ठीक है, पहले जो है 21 साल होती थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव जहां पर जनता वोटिंग करती है, अप्रत्यक्ष चुनाव वे होते हैं जहां पर जनता वोटिंग नहीं करने जाती है, उनके प्रतिनिधि जो है वोटिंग करते हैं। तो यहां पर विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता के द्वारा चुनाव। इनका चुनाव, जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। अभी इनके चुनाव के बारे में हम सभी बात करेंगे, कौन इनको चुनता है। किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, तो 500 अधिकतम हो सकती हैं। और न्यूनतम कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आपको बताना है 60 होनी चाहिए। 60 होनी चाहिए। किंतु कुछ राज्यों में क्या है, अपवाद का विषय है। अपवाद का विषय मतलब कि कुछ राज्यों में जनसंख्या कम होने की वजह से सीटें जो है बहुत ही कम हैं। विधानसभा का सदस्य बनने की उम्र, विधानसभा का सदस्य कितने उम्र पर व्यक्ति बन सकता है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष विधानसभा। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। 30 साल। जैसे कि आप राज्यसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता है वही आपके विधान परिषद की है। जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होती है वही लगभग जो है विधानसभा का सदस्य बनने की होती है। राज्य विधान परिषद में कम से कम कितनी सीटें हो सकती हैं, तो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 40 से कम नहीं होनी चाहिए। किंतु यहां पर भी कुछ राज्यों में इससे भी कम है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर आपसे उम्र पूछी जाए तो आपको बताना है 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और विधान सभा का कार्यकाल, विधान सभा का कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको बताना है 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष। और विधान परिषद का 6 वर्ष। अब विधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कौन कैसे होता है, देखते हैं कि इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं वो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 जो है विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12% जो 1/12 भाग जो सदस्य होते हैं वो शिक्षकों के द्वारा उनका चुनाव होता है। शिक्षकों के द्वारा चुनाव होता है। शिक्षकों
के द्वारा चुने जाते हैं। एक बटे बारह भाग जो सदस्य होते हैं वो स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं, स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। एक बटे छठा भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। एक बटे छठे भाग जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, ऐसे लोगों को राज्यपाल एक बटे छठे भाग जो मेंबर होते हैं राज्यपाल के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसे उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति को, ख्याति प्राप्त व्यक्ति को राज्यपाल जो है राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता है। अब देखते हैं कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपको बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन आ जाएगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो आपको राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है तो आपको बताना है राज्यपाल को शपथ राज्य उच्च न्यायालय के राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं उपस्थित होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा जो है राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री राज्य विधान सभा और राज्यपाल के बीच की कड़ी होता है। क्या होता है? कड़ी। संदेश पहुंचाना, राज्य में क्या हो रहा है, मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है, इसके बारे में जो सूचनाएं होती हैं मुख्यमंत्री किसको देता है? राज्यपाल को देता है। जिस प्रकार से आपने केंद्र सरकार में देखा कि प्रधानमंत्री का काम क्या होता है कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में संदेशवाहक का काम करता है, उसी प्रकार राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका भी कार्य क्या होता है कि उनका भी कार्य मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्य राज्य विधानमंडल विधानसभा के जो मंत्रिमंडल होते हैं, उनके बीच कड़ी का काम करते हैं।
कड़ी का काम करते हैं। आगे देखते हैं कि जो राज्यपाल होता है उसका वेतन कितना होता है। तो राज्यपाल का वेतन जो होता है 3,50,000 होता है। 3,50,000 प्रति माह होता है। आगे, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है यह अपने पद को धारण करता है। यह त्यागपत्र भी दे सकता है। त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। त्यागपत्र किसको देगा? तो आपको बताना है राष्ट्रपति को देगा। तो वैसे इसके कार्यकाल के बारे में संविधान में जिक्र नहीं है कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा, लेकिन वह राष्ट्रपति के, अगर एग्जाम में आ जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद को धारण करता है। संविधान में 5 वर्ष का जिक्र नहीं है, लेकिन इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए इसका चुनाव जो है इसकी नियुक्ति होती है। मगर जब तक इसके ऊपर राष्ट्रपति की कृपा होती है तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहां आप लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लोक सेवा आयोग थोड़ा आप देख लेते हैं, और आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हम डीपली आपको नहीं पढ़ाएंगे। लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है भारत में भारत शासन अधिनियम आयोग के बारे में आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। लोक सेवा आयोग जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में है। लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर दिल्ली में की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग भी होते हैं, किंतु आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, राज्यपाल के बारे में तो आपको मोटी मोटी जानकारी होना चाहिए। कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो आपको बताना है त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल का जिक्र किसमें है? तो आपको अनुच्छेद 153 में है। वेतन कितना मिलता है? तो आपको बताना है 3,50,000 मासिक वेतन मिलता है। विधानसभा के बारे में
एक बार ऐसे देख लेते हैं। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इससे पूर्व भी राज्यपाल क्या कर सकता है, इसको विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है। विधानसभा का सत्रावसान कौन करता है, तो आपको राज्यपाल बताना है। सत्रावसान मतलब सत्र को आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है, तो राज्यपाल करता है। कम से कम कितनी जो है विधानसभा की सीटें हो सकती हैं, तो 60, और अधिकतम कितनी हो सकती हैं, तो आपको बताना है अधिकतम 500। गणपूर्ति कोई भी कार्यवाही करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो आपको बताना है गणपूर्ति मतलब कार्यवाही के लिए, कोई भी कार्यवाही करने के लिए 1/10 भाग जो है सदस्य होने चाहिए। आगे देखते हैं, धन विधेयक को कहां पर परिभाषित किया जाता है, तो आपको बताना है कि धन विधेयक को विधानसभा के द्वारा परिभाषित किया जाता है। विधानसभा के द्वारा परिभाषित किया जाता है। विधान परिषद को जिस प्रकार से राज्यसभा को 14 दिन धन विधेयक पर विचार विमर्श करने का अधिकार है, वैसे ही क्या है कि धन विधेयक पर विधान परिषद को भी 14 दिन तक विचार विमर्श करने का अधिकार प्राप्त है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है, यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, तो आपको बताना है 403 सीटें हैं। अगर विधान परिषद की सीटें पूछा जाता है, तो विधान परिषद की जो सीट है वर्तमान समय में वो 99 है, पहले 100 हुआ करती थी। ठीक है, अभी जो हाल में 99 सीटें हैं। आगे देखते हैं, राजभाषा के बारे में थोड़ा हम आपसे बात करते हैं। राजभाषा का जो जिक्र है वो भारतीय संविधान के भाग 17 में है। राजभाषा का जो जिक्र है वो भाग 17 में है। लिपि क्या है राजभाषा की, तो आपको बताना है देवनागरी। राजभाषा क्या है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं है। आपको राजभाषा उसकी अगर लिपि पूछा जाता है तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, राजभाषा क्या है, हिंदी है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 343 में है। 343 में है। अनुच्छेद 344 के तहत जो है राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन करता है। 1955 में पहले राजभाषा आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खरे थे। पहला जो राजभाषा आयोग था उसका गठन कब किया गया था, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको बताना है 1955 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है बीजी खरे थे। कब उसकी स्थापना हुई थी, तो 1955 में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो संविधान में अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं हैं, तो आपको बताना है 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, तो आपको बताना है 22 भाषा। अगर पूछा जाए कि क्या अंग्रेजी राजभाषा में शामिल है, तो आपको बताना है राजभाषा में शामिल नहीं है। उसके बाद हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का जो जिक्र है वो संविधान के भाग 15 में है। कौन से भाग में है, तो आपको बताना है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है भाग 15 में। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन किस भाग में है, तो आपको बताना है भाग 15 में है। कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में क्या है,
निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को ही 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है। जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यह एक संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में क्या है? उल्लेख है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अधिकतम कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है? तो आपको बताना है 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, मगर वो अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। आगे देखते हैं कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग जो है कितना सदस्यीय है। तो इस समय जो है आपका 3 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको बताना है सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपको बताना है राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार हैं। इसको नोट कर लीजिए, वर्तमान के हैं। आगे की क्लास में हम आपसे आगे मिलेंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद प्यारे साथियों।